अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। आपने बहुत सारी चिकन कढ़ाई की रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, लेकिन आपने ये वाली रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई करनी है, चिकन लाडली कढ़ाई। इंसान की फ़ितरत है कि इंसान एक ही जैसी चीज़ खा खा के बोर हो जाता है। तो आप पुरानी जितनी भी कढ़ाई की रेसिपीज़ आप ट्राई कर चुके होंगे, तो यकीनन आप उनसे बोर हो गए होंगे। तो आपने ये वाली मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन लाडली कढ़ाई, सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर आपने कुकिंग ऑयल ऐड करना है 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। उसके अंदर हमने 2 मैंने बड़े साइज़ की प्याज़ ली है और 8 से 9 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, जो कि मैंने कट करके इसमें ऐड कर दी हैं। इनको अब हमने क्या करना है, तकरीबन 5 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है और इसका कलर जो है वो चेंज कर लेना है और इसको सॉफ्ट कर लेना है, ताकि इसके अंदर से कच्चापन ख़त्म हो जाए। निकाल के इसको ठंडा कर लेंगे। फिर दोबारा से हमने कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल को ऐड करेंगे, उसके बाद हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हमने इसको 1 मिनट तक के लिए भून लेना है और उसके बाद हम इसमें चिकन जो है, अच्छे से साफ़ की हुई चिकन, वो हमने इसमें ऐड कर दी है। ये तकरीबन मेरे पास 750 ग्राम्स चिकन है, जो कि मैंने अच्छे से वॉश करके इसमें ऐड कर दी है। चिकन ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर फ्राई करना है। यहाँ पे हमने इसको फ्राई करते रहना है यहाँ तक कि चिकन का कलर जो है वो बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। इस पॉइंट पे मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि नमक और अदरक लहसुन के साथ भून के चिकन का जो टेस्ट डिवेलप होता है, वो आप पहचान भी नहीं सकते। बहुत ही मज़ेदार सी चिकन जो है ना, वो बन के रेडी होती है। जबकि अदरक लहसुन जो होता है वो इसकी स्मेल ख़त्म करता है और जो नमक है वो इसमें बहुत ही मज़ेदार सा नमकीन सा फ्लेवर डेवलप करता है, जिससे चिकन की जो अपनी स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि चिकन को अच्छी तरह से फ्राई नहीं करते, जिससे जब एंड में कढ़ाई बन के रेडी होती है तो चिकन की जो स्मेल है ना, वो उसमें रह जाती है। तो चिकन को फ्राई बहुत अच्छे से करना है। तो नमक और अदरक लहसुन के साथ चिकन यहाँ पे फ्राई हो रही है। अब हमें इसको तकरीबन इतनी देर भूनना है कि इसका जो पानी है वो ख़त्म हो जाए और बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ही मज़ेदार सा गोल्डन सा ना कलर आ गया है हमारी चिकन के अंदर। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि जो प्याज़ को हमने भूना था, उसको ठंडा किया था, फिर उसके बाद हमने इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये ऐड करने के बाद हमने इसको बहुत अच्छी तरह से तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए कुक करना है, ताकि ये जो प्याज़ है इसका मज़ीद जो कच्चापन रह गया है वो भी इसके अंदर अच्छे से कुक हो जाए। ये यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी ये चिकन जो है कढ़ाई हमारी बन के रेडी हो रही है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो फ्राइंग है ये बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ये चिकन कढ़ाई है, हम इसको कवर बहुत कम करते हैं, पानी भी नहीं ऐड करते, तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ भूनना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ, 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे बारी आ चुकी है स्पाइसेस की। ये यहाँ पे मैंने धनिया, साबित धनिया, उसको अच्छे से रोस्ट करके और कूट के इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबल स्पून। ये आपने उसी वक़्त ही कूटना है, क्योंकि जब आप कूटते हैं तो बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आती है। ये 1 टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है, बहुत ही अच्छा-सा। और इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है कुटी हुई लाल मिर्च। आपने पाउडर ऐड नहीं करना, इससे जो है वो रेड कलर आ जाएगा कढ़ाई के अंदर। ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये मैंने 1 टेबल स्पून ऐड की है। 1 टेबल स्पून आपने यहाँ पे ज़ीरा इसी तरह से रोस्ट करके और उसको भी अच्छे से कूट लेना है या ग्राइंड कर लेना है, वो मैंने इसमें ऐड किया है। और उसके बाद पिसी हुई काली मिर्च इसमें 1 टेबल स्पून ऐड की है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने करना है इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स। ये सारा प्रोसेस आपने मीडियम फ्लेम पे रखना है, हाई फ्लेम पे कुक मत कीजिएगा, क्योंकि फिर वो साइडों से जो है जलना शुरू हो जाती है कढ़ाई। तो आपने मीडियम फ्लेम पे ही इसको कुक करना है। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, मसाले को भूनते जाएँगे। इसको भी तकरीबन हम 3 से 4 मिनट तक के लिए कुक करेंगे, ताकि अच्छे से जो है ना, ये मसाले जो हैं उसका जो टेस्ट है हमारी चिकन के अंदर आ जाए।
आप यहाँ पे इस वक़्त कढ़ाई की लुक चेक करें, कितनी मज़ेदार और यम्मी इसकी लुक आ रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार सी ये चिकन की जो कढ़ाई है ना वो बन के रेडी हो रही है। जब ये बन के रेडी होगी तो एंड में आपने इसकी लुक चेक करनी है और इसका टेस्ट तो यकीनन आप जब इसको बनाएँगे तो चेक करेंगे कि कितनी ही कोई मज़ेदार सी ये चिकन बन के रेडी हुई है। इसीलिए मैंने इसका नाम चिकन लाडली कढ़ाई रखा है, क्योंकि ये इतनी लाडली हो जाएगी कि आपके सारे घर के अफ़राद की ये फ़ेवरेट कढ़ाई बन जाएगी। तो यहाँ पे आप इसका कलर देखें, कितना मज़ेदार सा कलर आता जा रहा है। जैसे-जैसे मैं इसको भूनती जा रही हूँ, तो बहुत ही मज़ेदार सा इसका कलर आता जा रहा है। यहाँ पे बस अब मसाला जो है वो अच्छे से भुन रहा है। जैसे ही मसाला बहुत अच्छे से भुन जाएगा तो फिर उसके बाद हमने इसमें और चीज़ें ऐड करनी हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको बहुत ही प्यारा-सा और कलर देने के लिए मैं इसमें तकरीबन 1/4 टेबल स्पून यानी कि आधे चम्मच से भी कम मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी, जिससे बहुत ही प्यारा-सा ना इसको कलर मिलेगा। वैसे आप हल्दी ऐड करते नहीं हैं हम कढ़ाई में, लेकिन यहाँ पे मैं हल्दी ऐड करने का मकसद इसको बहुत ही मज़ेदार सा कलर देना है। यहाँ पे ये हल्दी बहुत थोड़ी-सी ऐड की है सिर्फ़ कलर के लिए, और हल्दी आपको पता है वैसे भी हेल्दी होती है, ये एंटीबायोटिक का काम करती है, तो ये आप ऐड किया करें लाज़मी खाने में। ये यहाँ पे ऐड हो चुकी है, इसके बाद हमने क्या करना है इसको मिक्स। ये यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड किया है। ये वो पानी था जो कि प्याज़ वाले ग्राइंडर में मैंने ऐड करके उसको अच्छे से साफ़ करके इसमें ऐड कर दिया है पानी। बस अब आप इसको देखिए, यहाँ पे ये सारे मसाले जो हैं ना बहुत अच्छे से पानी के अंदर डिप हो गए, जिससे और मज़ेदार सा जो फ्लेवर है ना वो हमारी कढ़ाई के अंदर आएगा। तो ये मसाले जो है आपने बहुत अच्छी तरह से कुक करने हैं, कढ़ाई के अंदर कच्चापन नहीं आना चाहिए, वरना कढ़ाई का जो टेस्ट है ना वो नहीं आता, क्योंकि सारे मसाले जब कच्चे-कच्चे होते हैं ना तो वो अजीब-सी स्मेल भी आती है और सारे मसालों का कच्चा टेस्ट भी आता है। तो कढ़ाई का बेसिक मकसद यही होता है उसकी फ्राइंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी ये कढ़ाई बन के रेडी हो रही है, फुल ग्रेवी के साथ, जिससे आप घर के तकरीबन 7 से 8 अफ़राद आराम से खा सकते हैं। आप इसको नान के साथ सर्व करें, बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। यहाँ पे 2-3 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ कि ताकि अच्छे से मसाले जो है ना वो कुक हो जाएँ। चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन में भी जो थोड़ी बहुत कसर थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, चिकन भी गल गई होगी, मसाले भी अच्छे से गल गए हैं। इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इसके अंदर दही ऐड करना है। तो चलिए जी, दही ऐड हो चुका है। ये तकरीबन 25 ग्राम्स दही था जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। दही ऐड करने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है और इसको हाई फ्लेम पे अब कुक करना है। इसका पानी खुश्क करना है, दही को अच्छे से जो है हमने कुक कर लेना है, ताकि ये दही की वज़ह से भी जो पानी आ रहा है अब चिकन के अंदर, दही जो ऐड करने से चिकन जो है ना वो पानी रिलीज़ करती है, तो हमने अब इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है, ताकि दही अच्छे से कुक हो जाए, बड़ी मज़ेदार सी ग्रेवी बन के रेडी हो जाए और हमारा जो पानी है वो थोड़ा-सा खुश्क हो जाए। तो जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी जो है ना वो ख़त्म होता जा रहा है इसके अंदर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपने इसकी ग्रेवी इतनी रहने देनी है तो आपके अपने ऊपर है। अगर आपने इसको और ड्राई करना है तो आप इसको और ड्राई कर लें, बिल्कुल खुश्क कर लें। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात हमें जो है वो ग्रेवी चाहिए होती है, जैसे अफ़राद ज़्यादा हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि ग्रेवी हो, और या फिर हम उसको खुश्क कढ़ाई आप खाना पसंद करते हैं तो आप ये सारा पानी खुश्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी-सी ग्रेवी रहने दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी-सी ग्रेवी पसंद की जाती है। रोटी के साथ या नान के साथ खाएँ तो ग्रेवी जो है ना वो मज़े की लगती है। तो यहाँ पे मैंने इसमें जो है वो मक्खन का ऐड किया है। मक्खन ज़रूर ऐड कीजिएगा, वो आपकी कढ़ाई को 4 चाँद लगा देगा। और उसके बाद मैं इसमें जो है वो हरी मिर्च से इसको गार्निश कर रही हूँ, हरा धनिया से। ये देखें, यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम करके मैंने इसको 5 मिनट तक के लिए छोड़ दिया था, जिससे क्या है कि ऑयल ऊपर आ चुका है, पानी भी और खुश्क हो चुका है, और आप इसकी लुक चेक करें, कितना यम्मी और मज़ेदार सी ये ग्रेवी से भरपूर कढ़ाई हमारी बन के रेडी हुई है। तो आप इसकी लुक चेक करें, कितनी ही मज़ेदार सी ये ग्रेवी की लुक आई है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये मैंने इसका नाम चिकन लाडली कढ़ाई क्यों रखा है। तो ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।